सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय श्री सच्चिदानंद। और जो मेरा सब्सक्राइबर बड़ों को प्रणाम, चरण से प्रणाम, छोटों के लिए शुभ चिरंजीव प्यार भरा स्नेह। तो आज मैं पार्ट 2 ब्लॉग डाल रही हूँ जो महाकुंभ का है। तो आप सभी लोग देखना और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए आप लोग। हेलो आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा सवाल देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो चले महाकुंभ पार्ट 2 ब्लॉग डाल रही हूँ मैं आज। दार्जिलिंग से आ रही हूँ आप। अच्छा देखो ये दार्जिलिंग से ये आपका पहना ना। तो आप सभी लोगों को है गुरु महाराज जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे हैं। ये लोग दार्जिलिंग सिक्किम से आ रखे हैं। ये है मानव धर्म का झंडा सबने पकड़ा हुआ है। अलग अलग देशों से लोग आ रखे हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों से और विदेशों से भी लोग आ रखे हैं। सत्तावन मेले में सभी शरीक हो रखे हैं कुंभ के मेले में। तो चलिए बाय, चलो पद यात्रा करते हैं महाराज कि मंच पर उपस्थित आदित्यनाथ जी महाराज को स्मृति चिन्ह देकर के उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अभिनंदन के अगली कड़ी में मैं रीवा के महाराज श्रीमान पुष्पराज सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप भी स्मृति चिन्ह भेंट करके पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक समिति की तरफ से कुंभ कलश पूज्य महाराज जी को भेंट किया जा रहा है। ये तो वैसे के इस कार्यक्रम में लाखों की संख्या में आप लोग इंतजार कर रहे थे, वो शुभ घड़ी आ गई। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी और स्वर्णिम भारत के भविष्य पूज्य पीठाधीश्वर गोरक्षपीठ श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज पधार चुके हैं। हम उनके श्री चरणों में नमन करते हुए मैं अभिनंदन की श्रृंखला में मैं सर्वप्रथम महाराज जी के छोटे सुपुत्र श्री सुयेश जी महाराज से आग्रह कर रहा हूं कि आप आएं और पुष्प गुच्छ देकर के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का अभिनंदन करें। आप लोग ताली बजाकर, जोरदार ताली बजाकर आप अभिनंदन करें। आगे मैं महाराज श्री के ज्येष्ठ आप लोग थोड़ा शांति से बैठ जाएं। राम राज्य की परिकल्पना को यथार्थ रूप देते हुए परम आदरणीय योग ऋषि महंत आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रीवा महाराज श्री पुष्पराज सिंह जी, श्री नंद गोपाल नंदा जी, मंत्री उत्तर प्रदेश श्री विजय विश्वास पंत जी, डीसी प्रयागराज प्रबोध सुलोकांतो इंडोनेशिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यवस्था यहां कुंभ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, हम सब उसका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने इस प्रयागराज में मंगल कर दिया। यहाँ अनेक प्रदेशों से लोग आए हुए हैं और यहाँ की व्यवस्था देख करके, यहाँ के इंतजामात देख करके बहुत प्रसन्न है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। संत जब राजनीति में होता है तो राजनीति निष्काम होती है और पवित्र होती है। और राम राज्य की यही परिकल्पना थी। दैविक भौतिक तापा राम राज्य सपनऊ न ज्ञापा। जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा हो रही है, सुरक्षा हो रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश में बदलता जा रहा है, विकास के अनेक काम हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात है
कि महाकुंभ का यह आयोजन जो विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, दिस इज द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन इन द वर्ल्ड, जिसको आज दुनिया देख रही है। निश्चित रूप में समुद्र मंथन से विष भी निकला और अमृत भी निकला। हम सब लोग विषपान करते हैं, हमारे आलोचक जब आलोचना करते हैं तो विषपान होता है, पर विषपान से हम अपना जीवन प्रभावित नहीं करते। और अंतिम कलश में धनवंतरी अमृत लेकर के आते हैं, जिसकी 4 बूंदें धरती पर गिरी। प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है क्योंकि यहां पर 1 बूंद गिरी, एक हरिद्वार गिरी, एक नासिक गिरी और एक उज्जैन गिरी। 12-12 साल के बाद यहां पर कुंभ मनाया जाता है। इस समय 144 साल के बाद ये कुंभ जो है महाकुंभ के रूप में मनाया जा रहा है, और इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने सारे संतों की व्यवस्था की है, सारे संतों को उनकी आवश्यकता के अनुसार भूमि दी गई है। ये जमीन भी हमारे लिए छोटी पड़ गई है, और योगी जी की कृपा से यहां पर ये जमीन हमें उपलब्ध हुई, और हमारे देश भर के अंदर कार्यक्रम होते रहते हैं। सद्भावना का हम प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारे ऋषियों ने अपने गोत्र से, अपने जाति से, धर्म से ऊपर उठ करके भगवान से यही कहा, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे प्रभु संसार के अंदर सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। लोग अपने अपने समाज की बात करते हैं, पर हमारे ऋषियों की आत्मा इतनी विकसित हो गई थी, द सोल ऑफ अ सेंट्स वाज सो मच इवॉल्व्ड, कि उन्होंने कहा हमारे लिए नहीं, विश्व के लिए चिंतन किया और कहा विश्व के अंदर सब सुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामय। आज उसी की भावना से ये कुंभ जो है, यहां से अमृत निकलेगा, क्योंकि जो यहां पर सरस्वती है ये गुप्त बह रही है। संत महात्माओं के बीच में जाकर के जब हम सत्संग सुनेंगे, ज्ञान लेंगे, वही वास्तव में सरस्वती है, और वो ज्ञान बांटा जाएगा, वो अमृत बांटा जाएगा, विश्व के अंदर अमृत बनेगा और लोग अमर बनेंगे। यही संदेश इस कुंभ का है। तो निश्चित रूप में मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और हमारे उत्तराखंड से आप आते हैं और एक देव दूत के रूप में, हे देवभूमि के देवदूत, ये संसार तुम्हारा अपना है, इस मातृभूमि का भला करो, यही हमारा सपना है। यही हम प्रार्थना करने आए हैं कि आप आगे बढ़ें, हम सब लोग आपके साथ हैं, और मिलकर के हम निश्चित रूप में इस अमृत का जो है सोपान सबको कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस प्रयाग से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी ये कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए, और इस सूरत को बदलने में हमारे योग ऋषि आदित्यनाथ जी लगे हुए हैं। हम सबका समर्थन चाहिए, जैसे देवताओं ने भगवती को समर्थन दिया, इसी प्रकार से योगी जी को हमारा समर्थन मिलेगा, तो निश्चित रूप में देश बदलेगा। इन शब्दों के साथ भारत माता की उपस्थित है। मैं पूज्य श्री विभूति महाराज जी से आग्रह करूंगा कि इनको स्मृति चिन्ह दे करके अभिनंदन करें। आप लोग ताली बजाकर अभिनंदन करें। अब तीर्थराज प्रयाग के इस उपत्यका में आयोजित विशाल सद्भावना सम्मेलन को स्वर्णिम नमन करते हुए कि आप अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की,
गौ माता की, गंगा माता की, सद्गुरु भगवान की, नमः पार्वती पतिये हर हर। प्रख्यात समाज सेवी उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सदैव मानवता की सेवा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने वाले आदरणीय श्री सतपाल महाराज जी, गुरु माता श्रीमती अमृता रावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, रीवा रियासत के महाराज श्री पुष्पराज सिंह जी, महाराज श्री के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री विभूजी महाराज, कनिष्ठ सुपुत्र श्री सुयस जी महाराज, महामंडलेश्वर जगतगुरु श्री सतवा बाबा के महामंडलेश्वर पूज्य संत श्री संतोष दास जी महाराज, हमारे पूज्य संतजन और लाखों की संख्या में सद्भावना सम्मेलन में उपस्थित देश के कोने कोने से आए हैं सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सद्गुरु सतपाल महाराज जी का, उनके इस पूरे धर्म परिवार का प्रयागराज की इस धरती में हृदय से स्वागत करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिए उनके पूज्य गुरुदेव एक सिद्ध योगी थे, जिनकी साधना भारत की सनातन धर्म की पवित्र परंपरा से आगे बढ़कर के मानव कल्याण के मार्ग को प्रशस्त की और अपनी उसी गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए श्री सतपाल महाराज जी ने देश के और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के इस सद्भावना सम्मेलन के माध्यम से सनातन धर्म के मूल्यों को पूरी मजबूती के साथ स्थापित करने का काम किया है। पूरी मजबूती के साथ सनातन धर्म यही कहता है, जब वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि यह तेरा है या मेरा है, यह संकुचित बुद्धि के लोग कहते हैं उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का यदि भाव है, यही सनातन धर्म का भाव है, यही सनातन धर्म का भाव है। और वही सद्भावना का ये संदेश पूरी मानवता को देने के लिए विश्व मानवता जो आज करा रही है, उसको देने का यह संदेश सद्गुरु श्री सतपाल महाराज जी के माध्यम से देश के कोने कोने में जाता है, दुनिया के कोने कोने में जाता है। देश की आज माननीय गृह मंत्री जी का प्रयागराज का दौरा था, बहुत व्यस्त दौरा था, और मुझे तो आश्चर्य इस बात का कि आपकी धीरता को, आपके धैर्य को मैं प्रणाम करता हूं कि 1 बजे से
मैंने बीच में एक बार प्रयास किया कि मैं यहाँ पर 3 बजे के आसपास आ जाऊं, समय क्लेश करने लग गया, नहीं आ पाया। मैं एयरपोर्ट जा चुका था। एयरपोर्ट पर मैं स्टेट प्लेन पे बैठने ही वाला था। फिर मैंने कहा भी महाराज जी को मैंने कहा है मैं एक बार फोन से बात करता हूँ। मैं जानता था कि आप सब चले गए होंगे तो मैं लखनऊ के लिए प्रस्थान करूँ। महाराज जी ने कहा हम लोगों का कार्यक्रम तो चल रहा है। मैंने कहा भी कार्यक्रम इतनी देर तक चल रहा है तो मैं फिर वापस जरूर जाऊंगा कार्यक्रम में भागीदार। और मैं इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए इसलिए भी आया, सदगुरु श्री सतपाल महाराज जी से मेरा संबंध आज से नहीं, पिछले 30-35 वर्षों से व्यक्तिगत रूप से है। यही नहीं, मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज मुझे अक्सर कहा करते थे, कहते थे देखिए सतपाल महाराज जी कुंभ के समय या संसद में जहां कहीं भी मिलते थे वही उनकी सद्भावना, वही सात्विकता और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो एक उदार चरित्र की तरह उदारता का जो भाव उनके मन में रहता है, कैसे कल्याण का भाव आगे बढ़े, कैसे इस व्यक्ति का कल्याण हो, हमेशा तारीफ करते थे। कहते देखिए सतपाल महाराज जी कितना अच्छा व्यवहार होता है, कितनी सद्भावना सबको मिलती है, सबको स्नेह देते हैं। मुझे आज से 35 वर्ष पहले का कुंभ की जब इसी प्रयागराज में कुंभ था, आप याद करिए आज से 38 वर्ष पहले उस प्रयागराज कुंभ में भी महाराज जी भी आए थे, उनका कैंप भी लगा था। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे वहाँ सतपाल महाराज जी के कैंप में भी जाना था, लेकिन मुझे अचानक ये कार्यक्रम में वापस आना पड़ा। और उनका कार्यक्रम बहुत सद्भावनापूर्ण होता है, प्रत्येक के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव जहाँ कहीं कोई बुलाता है। और आज भी मैं देखता हूँ, मैं जब उनके कागज देखता हूँ, उनके सारे कार्यक्रमों को देखता हूँ, देश के कोने कोने में जाना, बिना भेदभाव के सबको गले से लगाने का ये भाव, सचमुच यही मानवता का धर्म है और यही सनातन धर्म है, सबका सनातन धर्म है। और प्रयागराज में हम लोग आए हैं इस सदी के महाकुंभ के अवसर पर। पूरी दुनिया करहा रही, युद्ध में जकड़ी हुई है, तनाव से आपसी संबंधों में जिस प्रकार के भेद खड़े हुए हैं, सनातन धर्म एक मार्ग दिखा सकता है विश्व मानवता को। और मार्ग इस सम्मेलन के माध्यम से, यहां पर उपस्थित इस जन समुदाय के माध्यम से, यहां पर उपस्थित इस श्रद्धालु समुदाय के माध्यम से ही निकलने वाला है। और सचमुच महाराज जी आपने, आपकी परंपरा ने इसको एक नई ऊंचाई देने का काम किया है। और मेरे लिए तो बहुत अच्छा है लगा कि इतनी देर से, पिछले 7 घंटे से अधिक समय से निरंतर कितनी तन्मयता के साथ आप बैठे हुए हैं। सचमुच यह तो अपने आप में एक महाकुंभ का दर्शन में यहीं पे कर रहा है। यह महाकुंभ है, संगम पर, संगम नोच पर, ऐरावत घाट पर तो हम लोग वहां पे श्रद्धालु जनों के द्वारा मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती के इस त्रिवेणी में डुबकी लगा करके आनंद की अनुभूति हो रही, पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। लेकिन असली अमृत का महाकुंभ तो ये है। यही असली अमृत का महाकुंभ है, जहां पर देश के बारे में, समाज के बारे में, सद्भावना के बारे में और एकता के बारे में, यानी महाकुंभ का प्रधानमंत्री मोदी जी भी एक बात कहते हैं कि त्रिवेणी का
मां गंगा, मां यमुना, मां सरस्वती की त्रिवेणी के संगम पर महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश एकता से ही अखंड रहेगा। यह देश बिना भेदभाव के सबको गले से लगाना, सबको जोड़ना और जोड़ने का यह कार्य हम सबको इसी भाव के साथ आगे करना पड़ेगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सदगुरु श्री सतपाल महाराज जी का, गुरु माता श्रीमती अमृता रावत जी का, यहाँ पर आए हुए सभी पूज्य संतों का, आप सभी श्रद्धालु जनों का प्रयागराज की इस धरती पर मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और महाकुंभ में महाराज जी ने आकर के 3 दिवसीय अपने सम्मेलन के माध्यम से, मैं कल भी पूछ रहा था, परसों भी मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी कब आ रहे हैं, मुझे बताया गया 26 को आ रहे हैं। 26, 27, 28 में प्रयागराज में रहेंगे। तो इसलिए 27 को मैं मानता हूं कि मैं एकदम सही समय पे आया हूं, जब मैं यहाँ पर इस अमृत महाकुंभ का सचमुच योग्य रूप से दर्शन कर रहा हूं। मैं आप सबका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। माँ गंगा और भगवान प्रयागराज आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सदगुरु का यह आशीर्वाद आपको प्राप्त है ही, माँ गंगा का आशीर्वाद भी आप सबको प्राप्त हो। इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को यहीं पे मैं विराम देते हुए प्रयागराज का और माँ गंगा की कृपा पर सदैव बनी रहे, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनंदन। गुरु शरणा चले गोपी राज छोड़े ताज छोड़े गुरु शरणा चले गोपी
का फेरा देखो सुमेरो देखो सुमेरो सुमेरो शारदा माई अरे सुमेरो गुरु अविनाशी को सुमेरो किसर कनाई देखो सुमेरो देखो सुमेरो सुमेरो शारदा माई अरे सुमेरो गुरु अविनाशी को सुमेरो किसर कनाई सतगुरु जी का एक ही नारा, जागे भारत देश हमारा, जागे हम जगाएंगे, ज्ञान फैलाएंगे, विश्व में शांति कैसी होगी केवल आत्म ज्ञान से, आत्म ज्ञान कहाँ मिलेगा सतगुरु के दरबार में, जागे हैं जगाएंगे जगाएंगे, ज्ञान फैलाएंगे, श्री सतगुरु जी का एक ही नारा, जागे भारत देश हमारा, जागे हैं जगाएंगे, आत्म ज्ञान फैलाएंगे। अपने अपने वेशभूषा में आ रहे हैं सब लोग। हेलो, आप सभी लोगों को नमस्ते। उषा शाही देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। तो चले एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही प्रयागराज इलाहाबाद से। तो हम आ रखे कुंभ में अपने गुरु महाराज जी के सद्भावना सम्मेलन में। तो हमारा ये मानव धर्म से शिविर लगा हुआ है यहाँ पे। अभी शोभा यात्रा चल रही है हमारे गुरु महाराज जी की, रथ यात्रा बोलते हैं जिसको। तो सभी ग्रुप में हम शामिल हो रखे हैं यहाँ पे। अनेक देशों से, अनेक राज्यों से लोग सभी शामिल हो रखे हैं यहाँ पे। तो अनगिनत से आ रखे हैं गुरु महाराज जी के यहाँ पे। तो अब हम लोग चलने के लिए तैयार हो रखे हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं आगे। तो चलिए बताते हैं आपको, आप लोगों को आगे आगे बताती जाऊंगी मैं। तो आप सभी को महाकुंभ प्रयागराज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए, आज हमने महाकुंभ में अपने गुरु महाराज जी के भी आशीर्वाद ले लिया। तो बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। ये सब उत्तराखंड वाले हैं, सब उत्तराखंड से आ रखे हैं जहाँ हमारे गुरु महाराज जी हैं। जन्म स्थान है जहाँ हमारे गुरु महाराज जी का। ये दीदी माना गांव से आ रखी है, जहाँ बद्रीनाथ टूरिस्ट यात्रा ना, 4 धाम यात्रा, उनमें से एक बद्रीनाथ यात्रा भी आती है 4 धाम में से। तो ये इनका पहनाव है। अंतिम या पहले गांव से, पहले गांव से आ रखे हैं भारत के बद्रीनाथ नगोली जिले में। हाँ, वहाँ से आ रखे हैं इतनी दूर से। ये इनका पहनाव है। सारे टूरिस्ट यात्रा वहीं जाते हैं। तो आप पहनावा है वहाँ का, इनका आभूषण है। सारे ये पहनावा है। इसे बूटी कहते हैं, हाँ। इसे अंगड़ी बोलते हैं, हाँ। इसे पेगड़ी बोलते हैं, इसे पाकी बोलते हैं, हाँ। इसके नीचे गंगड़ी बोलते ये हैं। गंगड़ी। बाकी गहने हैं, जो भी अपने पसंद के गहने। ये हमारे उत्तराखंड की नथ है, देख लीजिए आप। इसे उत्तराखंड की नथ बोलते हैं। हाँ। ये बाहर जाने के लिए ओरिजिनल नहीं पहनते, आर्टिफिशियल गहने पहनते हैं। ये है नंबर पर भेज रहा। कहाँ से आ रखे हो आप लोग? कहाँ से आ रखे हो? बनारस से। बनारस से आ रखे हो? अच्छा, ठीक है। ये सभी लोग, आप लोग कहाँ से आ रखे हो? कहाँ से आ रखे हो? दिल्ली से। हैं? दिल्ली से। अच्छा, सभी लोग आ रखे हैं। खाते में सब लोग झंडा लेके तैयार हो चुके हैं। तो एक देख लीजिए हमारे पीछे आप लोग सभी लोगों को, ये देख लीजिए, ये सब पीछे। और इधर चारों तरफ दिखाते धर्म की जय, नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये देखिए आप लोग, देख सकते हैं। आप यहाँ देखो कितने सारे लोग हैं पीछे, मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग। और आगे भी दिखाती हूँ मैं। लोग सभी मानव धर्म के झंडे लगे हुए हैं सारी जगह, टोपियां भी मानव धर्म की। महाराज जी की नारा कि प्राणियों के अंदर सद्भावना हो, प्यार हो, प्रेम हो, सभी लोग सद्भावना से रहे और विश्व में कोई गलत चीजें जो हो रही है वो चीजें रुके इंसान से। तो चले आप लोग पदयात्रा के लिए निकलते हैं अभी। सब पे बना रहे हैं। ये लोग दार्जिलिंग सिक्किम से आ रखे हैं। ये है मानव धर्म का झंडा, सबने पकड़ा हुआ है। अलग अलग देशों से लोग आ रखे हैं, भारत के अलग अलग प्रांतों से और विदेशों से
सद्भावना सम्मेलन में सभी शरीक हो रखे कुंभ के मेले में। तो चलिए बाय, चलो पद यात्रा करते हैं हमारा। ये लोग कानपुर से आ रखे हैं यहाँ पे। देखो ना, इसी को तो महाकुंभ बोलते, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यही महाकुंभ है ना सद्भावना सम्मेलन में। और क्या ये लोग कानपुर से आ रखे हैं। और यहाँ पर गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा जारी है, जिस पे सभी भक्त लोग सम्मिलित हो रखे हैं। और यहाँ ये शोभा यात्रा प्रयागराज कुंभ में चल रही है। कम से कम 7-8 किलोमीटर ये शोभा यात्रा चली। तो सभी भक्त लोग खूब खुशी लोग देख रहे हैं, सब मानव सेवा दल वाले जितने भी भर्ती में आगे सब मानव सेवा दल वाले हैं। सब लोग आ गए हैं, ये सब मानव सेवा दल वाले हैं। खेच लो ना मेरी को महाराज जी का मेला। सभी महान पुरुषों के पोस्टर लगे हुए हैं सारे, ये देख लीजिए आप लोग। जैसे से जाना, अरे जैसे सब जा रहे हैं। अब महान पुरुषों के पोस्टर देख सभी लोग माता जी। बोला श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, बोला सच्चे दरबार की जय। चलते रहो चलते रहो चलते रहो, चलिए नहीं गिर। जन्म चिचो मिलणो काटे
दीन मन की को जन्म जो मिलनु का दीन बिना ज्ञान बिना प्रभु ज्ञान बिना जन विलीन चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल उषा शाल देवभूमि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोग, और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ग्रुप में। और जो कमेंट करते हैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और रामेश्वर दीदी का कमेंट भी पढ़ लिया था मैं। जो कोई दिल्ली से करता है, कोई यूपी से, बहुत सारे अलग अलग ब्लॉग में कमेंट डालते हैं, तो सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सभी के कमेंट पढ़ती हूँ मैं, रिप्लाई दे नहीं पाती आप लोगों को, लेकिन कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। आपको भगवान की चर्चा इतनी अच्छी लगती है। तो चलिए तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थोड़ा मुझे ना ब्लॉग डालने में लेट हो जाती है, क्योंकि कभी कभी कुछ काम वगैरह की वजह से ना इधर उधर, क्योंकि आपको लोगों को पता है हाउस वाइफ को बाहर भी देखना पड़ता है, अंदर भी देखना पड़ता है ना, तो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता मुझे, इसलिए कभी कभी बहुत लेट भी हो जाती है। जैसे एक कुंभ का ब्लॉग आप डाल रहे हो, अभी मेरे पास बहुत सारे ब्लॉग हैं, धीरे धीरे करके डालती रहूँगी मैं सभी ब्लॉगों को, और आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।